Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कानून व्यवस्था और इन सारी चीज़ों का दावा करती है। अगर मोदी सरकार गारंटी देती तो दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या करती। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसमें हत्यारों को अगर पाताल में भी छिपे होंगे उनको निकालकर उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। देखिए, कोई घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद उस पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल होती है। इस सरकार में कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कोई घटना हुई हो और उसके तहत तक सरकार हमारी मशीनरी न गई हो, पुलिस ने उन तमाम अभियुक्तों को निकालकर जेल की शिक्षों में न पहुंचाया हो। इसलिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तमाम राज्यों से कहीं बेहतर है। ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गया, लेकिन उन्होंने जो बुलडोजर है उसका बयान दिया कि हम उसके खिलाफ। देखिए, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं। उनका अगर कोई व्यक्तिगत कोई बयान होगा उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर अपना मतदान करने पहुंचे हैं। डॉक्टर वाजपेयी इस समय हमारे साथ हैं। क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश तो ये मैं समझता हूँ पूरी तरह से भाजपा में हो गया है। और जैसा कि शुरू में ये लगता था कि 80 की 80 सीट जीतेंगी, और आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं कि उत्तर प्रदेश एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। और पूर्ण बहुमत नहीं, 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही, जो रुझान अभी तक के मिल रहे हैं। क्या वजह है 80 का जो दावा है, इसके पीछे वजह क्या? वजह यह है कि ये तमाम सारे इंडी गठबंधन के जो दल हैं, इनको जनता ने कई बार नकारा है और इन सबकी विश्वसनीयता जनता के बीच समाप्त हो चुकी है। मोदी जी के ऊपर जनता का एक अटूट विश्वास है, उनकी गारंटी पर देश की जनता विश्वास करती है। आज जौनपुर में एक पत्रकार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था और इन सारी चीज़ों का दावा करती है। अगर मोदी सरकार गारंटी देती तो दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसमें हत्यारों को अगर पाताल में भी छिपे होंगे उनको निकालकर उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। देखिए, कोई घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद उस पर प्रभावी कार्रवाई तत्काल होती है। इस सरकार में कभी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कोई घटना हुई हो और उसके तहत तक सरकार हमारी मशीनरी न गई हो, पुलिस ने उन तमाम अभियुक्तों को निकालकर जेल की शिक्षों में न पहुंचाया हो। इसलिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तमाम राज्यों से कहीं बेहतर है। और चुनाव के कारण थोड़ी इस समय, क्योंकि समय आप जानते हैं सारी व्यवस्था निर्वाचन आयोग के हाथ होती है, जो भी थोड़ी शिथिलता रही होगी उसमें उन तह तक जाकर उन तमाम दोषियों को पकड़कर उनको कठोर सजा देने का काम सरकार करेगी और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा चुनाव के नतीजों के बाद। आप कहते हैं कि मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छी काम कर रही है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है ओपी राजभर का, जिसमें एक वो महिला से वोट के लिए कह रहे थे, तो उसने बड़ा टेढ़ा उन्हें जवाब दिया। उसने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी बेटी आपसे न्याय मांगने गई थी और आपने कहा उसको भगा दिया था। लगातार पेपर लीक की बातें आ रही हैं। युवा जो है गुस्से में है। आप लोग कह रहे हैं कि जो है 80 पार। नहीं, ये घटना उस समय की होगी जब ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल थे, उस समय की घटना रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आचरण हमेशा शिष्ट रहता है। समस्या का समाधान तत्काल भले ही ना हो, लेकिन उनके प्रति हमेशा सद्भावना रहती है। जो जेन्युइन समस्या है उनका समाधान कैसे खोजा जाए। और जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, शिक्षकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी नियुक्तियां भर्तियां हुई, इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और जो भी न्यायिक उसमें अड़चने हैं उसका भी जल्दी ही कोई समाधान निकाला जाएगा। ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गया, लेकिन उन्होंने जो बुलडोजर है उसका बयान दिया कि हम उसके खिलाफ हैं। देखिए, अब उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं। उनका अगर कोई व्यक्तिगत कोई बयान होगा उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो इस समय चुनाव में प्रचार किया जा रहा है, भाजपा संविधान खत्म कर देगी, इसको लेकर कैसे जो है आप लोग इसकी कैसे काट कर रहे हैं? नहीं, ये तो निराधार प्रचार। मैंने कहा ना, इनके पास ये जो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं, इनके पास भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बोलने का कोई ऐसा विषय नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों में हर मोर्चे पर कामयाब हुई है। और जो तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनका सीधा लाभ लाभार्थी तक पहुंचा है। दलाल और बिचौलियों को कोई मौका नहीं मिला है कि बीच में बंदर बाट करने का। रही बात जहां तक जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं इन 10 वर्षों में चली हैं,
और करोड़ों करोड़ देश की जनता उससे लाभान्वित हुई है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क देने की बात हो, चाहे स्वच्छ शौचालय हो, चाहे किसान सम्मान निधि, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से देश की जनता आज मोदी पर अटूट विश्वास कर रही है। और इसको लेकर के इन बौखलाहट इन विपक्षी दलों में कोई आरोप लगाने का अवसर नहीं, तो दुष्प्रचार करने का काम कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 सीटें जीतती है तो संविधान परिवर्तित कर देगी। ये संविधान के परिवर्तन का काम जब इच्छा के अनुसार कांग्रेस के राज्यों में हुआ, कांग्रेस की सरकारों में हुआ, जब चाहा आपातकाल लगा दिया। आपातकाल की कोई व्यवस्था संवैधानिक नहीं थी, संविधान की धाराओं को निलंबित करके आपातकाल लगाया गया और देश का लोकसभा का समय 5 साल के बढ़ाकर 6 साल करने का काम किया। ये कांग्रेस करती रही, हमने कभी संविधान से छेड़छाड़ नहीं की। संविधान को हमेशा सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन 6 स्मारक स्थलों को एक तीर्थ स्थान के रूप में विकसित करने का मोदी जी ने किया है। तो हम बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की अटूट और अगाध आस्था है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाजपेयी, जिनका कहना है कि भाजपा की संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अगाध आस्था है। प्रशांत पाठक, यूपी तक, हरदोई।